हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बताऊंगा जिसके जरिए से आप टेस्टोस्टेरॉन को अपने बढ़ा सकते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों को पुरुष बनाता है। अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल नॉर्मल होगा तो मर्दाना ताकत बढ़ी रहेगी, सेक्स करने की ख्वाहिश, कामेच्छा बढ़ी रहेगी और आपके अंदर ताकत बढ़ी रहेगी। और अगर टेस्टोस्टेरॉन डाउन हो गया तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले इरेक्शन आना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है और तमाम तरह की इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया था जिससे टेस्टोस्टेरॉन बढ़ सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी नेचुरल चीजें बताऊंगा कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल रहे। और एक बार अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल रहा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को नॉर्मल रखने के बाद आप हमेशा जवान रहेंगे। जितना ज्यादा, जितनी अच्छी मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन शरीर के अंदर रहेगा उतनी ज्यादा जवानी और उतनी ज्यादा मर्दाना ताकत आप अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। आज के लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। जब टेस्टोस्टेरॉन डाउन हो रहा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रहा, तनाव नहीं आता, इरेक्शन नहीं आता, लॉस ऑफ लिबिडो है, सेक्स करने का मन नहीं करता। लेकिन जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सही मात्रा में है तो उनके अंदर तमाम इस तरह की मर्दाना कमजोरियां दूर हो जाती हैं। उनके अंदर एक अलग ताकत आती है और वो हमेशा जवान बने रहते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल भी है और आपकी बॉडी के अंदर इनफ टेस्टोस्टेरॉन है तो आप 25 साल के लड़के के बराबर रहेंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल भी है और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तो फिर आप जो है 60 साल के बूढ़े की तरह हो जाएंगे। अब टेस्टोस्टेरॉन बनता कहां से है, सिक्रीट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसे नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन जो है, आप समझिए कि क्या होता है। वो ये होता है दोस्तों कि मर्दों को मर्द बनाने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा वो बिल्कुल एक सा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा होता है, एक लड़का बड़ा होता है तो उसकी आवाज भारी होने लगती है, उसके चेहरे पे बाल आने लगते हैं, वो एक मस्कुलर बनता है, उसके अंदर मसल ज्यादा होती है। ये सारे काम क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरॉन करता है। दोस्तों, 97% टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन अंडकोश यानी टेस्टिस से होता है और 3% एड्रिनल ग्लैंड से होता है। इसीलिए पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होता है। 3% एड्रिनल ग्लैंड क्योंकि फीमेल्स में भी होता है तो कुछ मात्रा उनमें भी पाई जाती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरॉन कम क्यों होता है, जब टेस्टोस्टेरॉन कम होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और फिर इसे नेचुरली कैसे मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी मर्दाना ताकत कमजोरी का शिकार हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लॉस ऑफ लिबिडो है, अगर बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट कम है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और हमारी अपनी दवाइयों को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी का जो है, पूरे ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है उसकी, अपने घर पे मंगा सकते हैं। आप मुझसे यूनानी सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन फोन पे बात कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरा अपॉइंटमेंट लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन के। मैंने आपको बता दिया कि टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है। मेन आप समझ लीजिए कि पुरुषों को पुरुष बनाने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है। अब बात की जाए कि टेस्टोस्टेरॉन अगर कम होने लगे शरीर के अंदर तो फिर क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। टेस्टोस्टेरॉन ये क्या है, पुरुषों को पुरुष बनाने वाला, बनाने वाला हार्मोन है ये, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, मर्दाना ताकत बढ़ जाती है, ठीक है। मर्द मर्द ही इससे बनता है, मर्द को मर्द बनाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों को पुरुष बनाने वाला हार्मोन है, यही मर्द को मर्द बनाता है। अब अगर ये घट जाए, टेस्टोस्टेरॉन अगर घट जाए, डेफिशिएंसीज की हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर एक दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तनाव की कमी, इरेक्शन का ना आना,
दूसरा दोस्तों क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो क्या है कि कामेच्छा की कमी। आपका पार्टनर आपके पास है, फीमेल पार्टनर आपकी वाइफ आपके पास है, लेकिन फिर भी सेक्स का ख्वाहिश नहीं है, सेक्स की मन नहीं है, तो ये टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाए तो ये दिक्कत जो है ये बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन के कम होने से ये दिक्कत जो है ये आने लगती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है। तीसरा, लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट घट जाता है, स्पर्म काउंट जो है वो घट जाता है, बच्चे नहीं हो पाते, इनफर्टाइल हो जाता है। चौथा, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। अगर सेक्स करने भी लगे तो बहुत जल्दी फारिग हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, टाइम पूरा नहीं लग पाता। पांचवा, डिप्रेशन। देखिए दोस्तों, जो एक पुरुष है, जो एक मर्द है, वो सुबह को घर से बाहर निकलता है, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, पैसे कमाने के बाद आता है, घर के काम काज सब देखता है, बच्चों को पालता है, बीवी को पालता है, तो ये जो मोटिवेशन उसे मिलता है ये टेस्टोस्टेरोन से मिलता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो उसके वो वाले पुरुष घर पर पड़े रहे, उनका काम काज में मन नहीं लगता, वो किसी भी तरह का काम काज नहीं कर पाते। तो टेस्टोस्टेरोन दिमागी संतुलन को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत जरूरी है, और लोगों को काम में लगाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो डिप्रेशन भी आ जाए। छठा इसका जो है गायनोकोमेस्टिया है। क्या होता है, पुरुषों के अंदर भी औरतों की तरह मोटी मोटी छाती हो जाती है, छाती में गांठें बन जाती हैं, उसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कम होने से पुरुषों के अंदर ये गायनोकोमेस्टिया भी आती है। और सातवां, एक्सेसिव फैट। बदन में बहुत ज्यादा चर्बी जो है वो जमने लगती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग में काम करता है, मसल्स के लिए काम करता है। बहुत से जिम में जाने वाले लोग भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, जो अलग से नुकसान देते हैं, लेकिन ये एक्सेसिव फैट बॉडी के अंदर जमा हो जाता है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो टेस्टोस्टेरोन जब कम होता है तो आप महसूस कर सकते हैं। अब ये आया कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा कैसे। दोस्तों, मैंने आपको बहुत पिछली वीडियोस में इस तरह की दवाइयां बताई थी, जैसे कौच के बीज बताए थे जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके बताऊंगा जिससे नेचुरल आप टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका अगर बात की जाए क्या है, सबसे पहला तरीका जो है ट्रीटमेंट की अगर बात करें, नेचुरल तरीका सबसे पहला एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन ही क्या पूरी बॉडी सही फंक्शनिंग करती रहेगी। 1 घंटा एक्सरसाइज का अपने बॉडी के दिन में बॉडी के लिए निकाल दीजिए। अगर एक्सरसाइज रेगुलर आप कर रहे हैं पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, और अगर नहीं करते तो टेस्टोस्टेरोन ही क्या पूरी बॉडी में दिक्कत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और वो भी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकलने लगता है, हम थक जाते हैं, उस समय बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन से होने वाले तमाम फायदे आप उठा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर दिक्कत आने लगती है। दोस्तों, एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि जो मोटे लोग हैं वो अपना वजन मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। हर इंसान को, चाहे वो ओबीज है या नहीं है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हर इंसान को एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बिना जिंदगी में बीमारियां आ जाएंगी और मुश्किलात आ जाएंगी, और अगर एक्सरसाइज करेगा तो सब चीजें ठीक रहेंगी। तो मैं बता दूं आपको, जब इंसान एक कार्डियो एक्सरसाइज करता है, थकता है, पसीना उसका निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी खुद ब खुद बनाने लगती है, और नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको नहीं आते, कामेच्छा की कमी उसको नहीं होती, सेक्स के लिए उसका मन आतुर रहता है, और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी नहीं होता, डिप्रेशन भी नहीं होता। तो ये एक्सरसाइज को कम से कम 1 घंटे रोज कर लेनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, स्लीप वेल। कम से कम 7 घंटे की नींद दिन में लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो, अच्छा खाते पीते भी हो, लेकिन आप सही नहीं सो पा रहे, आपकी नींद कम है, तो फिर बॉडी जो है वो मेल फंक्शनिंग पे आ जाएगी, और टेस्टोस्टेरोन को स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सेक्सुअल लाइफ को आपकी स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जो रात को काम करने वाले लोग हैं, दिन में फिर उन्हें ढंग से नींद नहीं आती, या ऐसे लोग जो बहुत कम सोते हैं, आप कभी भी देख लें तो उनको मर्दाना कमजोरी रहती है। और भरपूर गांव के अगर आप लोगों को देखें जो अच्छा खाते पीते हैं, खेत में काम करते हैं, अच्छा सोते हैं, वो 70 साल के लोग भी 25 साल के शहर के लड़के के बराबर होते हैं। तीसरा दोस्तों, अगर बात की जाए, अवॉइड स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो पूरे बॉडी की जो है फंक्शनिंग खराब हो जाती है। कोशिश ये करिए स्ट्रेस को दूर करिए। स्ट्रेस को दूर करने का क्या तरीका है? मेडिटेशन। जो लोग मुस्लिम्स हैं, 5 टाइम की नमाज उस तरह पढ़िए जिस तरह पढ़नी चाहिए, और जो लोग मुस्लिम्स नहीं है भाई, वो अपना कोई मेडिटेशन का तरीका देखें, लेकिन स्ट्रेस को दूर करना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का रहना कैंसर तक बनाता है बॉडी के अंदर।
स्ट्रेस को दूर करना बहुत जरूरी है, हर हाल में स्ट्रेस को मैनेज करिए। चौथा अगर बात की जाए, अवॉइड टोबैको, तंबाकू का सेवन कम करिए। अवॉइड अल्कोहल, शराब या कोई भी नशा खत्म करिए, मत करिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं, मैंने आपको 5 बातें बताई, इनको करना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे खाने भी बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताने वाला हूँ जिनसे टेस्टोस्टेरोन नेचुरल बढ़ सकता है, आप अपनी डाइट में वो शामिल कर लें। लेकिन एक्सरसाइज करना, 7 घंटे की नींद रखना, स्ट्रेस को दूर करना, तंबाकू, अल्कोहल या कोई भी नशे को छोड़ना, ये बहुत जरूरी है टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए। आखिरी बात दोस्तों अगर की जाए कि ऐसे खाने कौन कौन से हो सकते हैं कि जिनके से टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा ठीक रहे, तो उसमें सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी प्याज। प्याज का खाना, ऑनियन का खाना बहुत ही फायदेमंद है टेस्टोस्टेरोन के लिए। और टेस्टोस्टेरोन ही बल्कि यूनानी पैथी में इसको मुकव्वी बहा कहा गया है, ये एफ्रोडियासिक कहा गया है। प्याज जो है वो एक एफ्रोडियासिक है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। और इसमें मॉडर्न रिसर्च में भी ये पाया गया कि प्याज का खाना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। दूसरी जो चीज आई दोस्तों वो आई अंडे की जर्दी, एग येलो। बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो सफेदी खाते हैं, प्रोटीन बार खाते हैं, लेकिन उसकी जर्दी नहीं खाते। अगर आपको कहीं भी देसी अंडे मिल रहे हैं तो उनकी जर्दी जरूर खाइएगा। एक अंडा जर्दी समेत रोज खा लेना बहुत फायदेमंद है, ये भी आपको खाना चाहिए। तीसरा हनी यानी शहद, शहद का सेवन भी नेचुरली बढ़ाता है। चौथा मछली यानी फिश ऑयल। पांचवा मिल्क एंड मीट। ये सब चीजें अगर आप डाइट में शामिल रखेंगे और अच्छी मात्रा में रखेंगे तो नेचुरल तरीके से ही आपका टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहेगा और आप जो है हर तरह की मर्दाना कमजोरी से और बीमारी से इंशाल्लाह बचे रहेंगे। बाकी आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या तजर्बा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझसे सलाह लेना चाहते हैं सेक्सुअल बीमारियों में या किसी भी बीमारी में, यूनानी पैथी का कोई भी आप मशवरा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।